वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विश्व में गेहूं की फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जबकि भारत में चावल की फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। IRIR8 चावल की किस्म अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI मनीला फिलीपींस में विकसित की गई है। संकर धान है, यह हाइब्रिड राइस की बीज दर होती है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। मक्का में ओपेक 2 द्विध्रुवीय अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रोटीन के लिए एक अच्छा स्रोत है, जबकि ट्रिप्ट 23A जीनोटाइप बाजरे में संकर किस्मों के विकास के लिए अच्छा स्रोत है। गोल्डन राइस विटामिन ए बीटा कैरोटीन बोलते हैं इसके अंदर का अच्छा स्रोत है, जो कि गोल्डन राइस विटामिन ए का धनी है और बीटा कैरोटीन से बना है का अच्छा स्रोत है, जो कि इनोगो पोट्राइकिस जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया है। टिट्रिकम डाइकोकम खपली गेहूँ इमर वीट डीन केल श्रेणी का है, जिसमें दानों पर तुष चिपके रहते हैं और आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन करने वाला देश चीन है। टिट्रिकेल का विकास गेहूं और राई के संकरण से सन 1919 में रिमम्पू के द्वारा किया गया है। गन्ने का नोबलीकरण भारतीय गन्ने सेकेरम बारबेरी में नोबल गन्ना कौन सा है? सेकेरम ओपिसिनेरम एवं सेकेरम स्पोंटेनियम के गुणसूत्रों का स्थानांतरण करना से नोबलीकरण गन्ना बनाए हैं। गन्ने की जो वृद्धि की फॉर्मेटिव स्टेज जो सिंचाई की दृष्टि से ज़्यादा क्रांतिक है, क्योंकि इस समय तने में इंटरनोड का विकास होता है तथा जल मांग अधिक होती है। स्ट्राइगा ज्वार का सेमी रूट पैरासाइड है। अमरबेल रिजके का टोटल स्टेम पैरासाइड है। ओरोबैंकिंग तम्बाकू का टोटल रूट पैरासाइड है। तथा UPS 120 अरहर की जल्दी पकने वाली किस्म है, जो कि 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। गेहूं में दाने पकने के लिए अनुकूल तापमान 23 से 25 डिग्री होना चाहिए। भारत में मोट बिगिना एकोनिटिफोलियस का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है तथा इसका मुख्यतः उपयोग नमकीन बनाने में किया जाता है। ग्रेमिनी कुल का फल कैरियोप्सिस एवं दलहनी फसलों का फली कहलाता है। जो फल होता है दलहनी फसलों का, वो फल फली कहलाता है। पादप पोषण में तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी आर्नन एवं स्टाउंड ने सन 1939 में प्रतिपादित की थी। आलू, अदरक, हल्दी, एरोरूट और प्याज और लहसुन तने के रूपांतर है, जबकि मूली, गाजर, शकरकंद और बीट जड़ के रूपांतर है। सामान्यतः यूरिया में बाइव्यूरेट की मात्रा 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 के अनुसार इसकी मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तब फ्लूइयर स्प्रे के लिए यूरिया में बाइव्यूरेट की मात्रा 0.25% से कम होनी चाहिए। पौधों की वृद्धि
पौधों की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की निचली सीमा यानी लोअर लिमिट स्थायी मुरझान बिंदु होती है। जल स्तर को पीजोमीटर द्वारा मापा जाता है और वर्षा को ओडोमीटर और वाष्पीकरण को इवोपोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। चने का मुख्य हानिकारक कीट फली छेदक जो हेलिमथस मेडिजेरिया, सॉरी बाद में बताएंगे इसका नाम, जो कि वर्तमान समय में कपास का भी मुख्य हानिकारक कीट है। इसे अमेरिकन बोलवर्म भी कहते हैं। चने का मुख्य जो कीट है, हानिकारक कीट है, जो हेलिमथस आर्मीजेरा है। मटर, चना एवं अरहर में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। मटर, चना, अरहर में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, जबकि मूंग, मोट, चावला, इसको लोबिया बोलते हैं, मूंगफली और ग्वार, सोयाबीन में मूंग, मोट, चावला, मूंगफली और ग्वार और सोयाबीन में एपीजीएल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अब राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम मेलिलोटियाई रिजके में करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम ट्राइफोलाई बरसीम में और राइजोबियम लेगुमिनोसियस मटर में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए 1 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 10 भाग शीट कॉटन का उपयोग करते हैं। कपास के जो बीजों से रुई हटाने के लिए 1 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 10 भाग शीट कॉटन का उपयोग करते हैं। बीटी कपास से अनुकूल उत्पादन लेने के लिए आवश्यक पौधों की संख्या 10,000 प्रति हेक्टर रखनी चाहिए। सेवन घास क्या होती है? एक पौष्टिक घास है जो कि पश्चिमी राजस्थान के चारागाहों में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। मृदा में 100 किलोग्राम में अमोनियम सल्फेट की मात्रा 110 तथा अमोनियम नाइट्रेट की 60 और यूरिया की 80 और अमोनियम क्लोराइड की 128 और एनहाइड्राइड अमोनिया की 148 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ती है। यदि मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 या फिर इससे कम हो तो शुद्ध खनिजी प्रक्रिया है और 20 से लेकर 30:1 हो तो दोनों ही खनिजन एवं इमोबिलाइजेशन प्रक्रियाएं और 30:1 से अधिक कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात की दशा में शुद्ध इमोबिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। एलियोपैथिक 2 प्रकार की होती है, वास्तविक एलियोपैथी और कार्यशील एलियोपैथी। वास्तविक एलियोपैथी पौधे से हानिकारक पदार्थ स्रावित होते हैं जो कि वास्तविक रूप से दूसरे पौधे की बढ़वार को प्रभावित करते हैं। कार्यशील एलोपैथिक एक प्रीकर्सर पदार्थ स्रावित होता है जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सक्रिय पदार्थ में बदल दिया जाता है। भारत में रिले क्रॉपिंग सिस्टम शेरसिंग बेनस के द्वारा दिया गया। भारत में रिले क्रॉपिंग सिस्टम शेरसिंग बेनस के द्वारा दिया गया। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस और 12.5% सल्फर एवं 23.5% कैल्शियम पाया जाता है। सिसबेनिया रोस्टेटा ये डेचा का वनस्पतिक नाम है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों व तने पर उपस्थित ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम संकर धान चीन में युआन लोग पिंग के द्वारा विकसित किया गया।
क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग में गन्ने के पौधे में समय समय पर पोषक तत्वों की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट एवं पानी की मात्रा ज्ञात की जाती है। ये पद्धति अमेरिका के हवाई राज्य में प्रचलित है। ए मान तकनीक सन 1952 में फ्राइड और डीन ने मृदा में प्राप्य फास्फोरस की मात्रा निर्धारित करने के लिए विकसित की। ए मान की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। ए मान बराबर बी ब्रैकेट 1 माइनस वाई ब्रैकेट 1 अपॉन वाई, यानी ए का मतलब मृदा में प्राप्य फास्फोरस और बी मृदा में दी गई फास्फोरस की मात्रा और वाई पौधों में फास्फोरस का वह अंश जो मृदा में दिए गई फास्फोरस से प्राप्त होता है। सिस्टाइन और मिथियोनीन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। सिस्टाइन और मिथियोनीन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन के अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने को खनिजन यानी मिनरलाइजेशन कहते हैं। बर्शिका के यू ट्राइएंगल की अवधारणा नेगा हेरू ने विकसित की थी। पीएच मान 7.2 पर फास्फोरस H2PO4 और HPO4 अणुओं की उपलब्धता समान होती है। मृदा सतह से जल के प्रवेश को अंतःस्पंदन या इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। बीसवीं में प्रथम पुनर्स्थापित अकार्बनिक शाकनाशी डाइनो सेब था। नीलम अलसी की एक उन्नत किस्म है। कुसुम के तेल में अन्य तेलों के मुकाबले असंतृप्त वसीय अम्ल सर्वाधिक पाई जाती है। मूंगफली एवं अन्य तेलीय फसलों में तेल की निर्माण के लिए गंधक की आवश्यकता होती है, गंधक है ना, सल्फर की आवश्यकता होती है। फसल चक्र में अंतर है फसल इंटरक्रॉप के दोनों फसलों को एक इकाई माना जाता है, दोनों फसलों को मक्का और गेहूं प्लस चना और मूंग। तो फसल चक्र में फसल तो 4 है, परंतु फसल चक्र के अनुसार 3 फसलों की फसल संगतता ज्ञात करने के लिए गिनी जाती है। टर्मिनेटर तकनीक मोनसेंटो कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। टर्मिनेटर जो तकनीक है वो कपास में काम आती है। प्रभात अरहर की अतिशीघ्र पकने वाली किस्म है। केओलिनाइट खनिज में फास्फोरस का स्थिरीकरण होता है तथा ये अम्लीय मृदाओं में पाया जाता है। मृदा विन्यास सॉइल स्ट्रक्चर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बदला जा सकता, ये मृदा का स्थायी गुण है। जिन जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है वो राइजोबियम जीवाणु साइनोराइजोबियम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राइजोबियम मेलिलोटाई धीमी गति से वृद्धि वाला जीवाणु जो राइजोबियम जैपोनिकम है। मॉनिटरी एडवांटेज इंडेक्स बराबर LER लीर -1 अपॉन लीर इंटू मिश्रित अंतर फसल का मूल्य। ज्वार के पौधे की जड़ों में धुरियन यानी फुस्फोरिक एसिड का संश्लेषण होता है जो सूखे की परिस्थितियों में पत्तियों में पूछ जाता है और पशुओं के खाने पर उनको नुकसान पहुंचाता है। धान के खैरा रोग की खोज YL नेने ने पंतनगर में की थी। सुपर फास्फेट में उपस्थित कैल्शियम मृदा संरचना के सुधारने में सहायक होता है। जो सुपर फास्फेट में उपस्थित कैल्शियम मृदा संरचना के सुधारने में सहायक होता है। नाइट्रोजन
विसरण के द्वारा पौधों की जड़ों पर पूछता है। नाइट्रोजन विसरण के द्वारा पौधों की जड़ों पर पूछता है। यूरिया उर्वरक की तुलनांकी अम्लता 80 है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट की तुलनांकी अम्लता 60 है। फास्फोरस ज्ञात करने के लिए P2O5 इंटू 0.437, अगर P2O5 दे रखा हो, ये पूछता है, तो फास्फोरस इंटू 2.29। सामान्यतः आंधी गुड़ाई गन्ने की फसल में गन्ने के अंकुरण से पहले खरपतवारों को निकालने के लिए की जाती है। आलू के कंदों में प्रोटीन बढ़ाने हेतु पोटैटो का विकास किया जा रहा है। पोटैटो का विकास किया जा रहा है जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। एनहाइड्राइड अमोनिया में 82% नाइट्रोजन पाई जाती है तथा इसका उपयोग मुख्यतः अमेरिका में उर्वरकों के रूप में किया जाता है। रबी मक्का के पौधों की प्रति हेक्टेयर संतुष्टि संख्या 90,000 से 1,00,000 तक रखी जाती है। मृदा में वायु CO2 की मात्रा 0.25% होती है, जबकि वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। रेनसीडिटी से बचने के लिए सूरजमुखी के बीजों से कटाई के उपरांत 3 महीनों के अंदर तेल निकाल लेना चाहिए। मक्का में DF जोन 1917 में डबल क्रॉस हाइब्रिड किस्में तैयार की हैं। सन 1965 में DS अटवाल ने विश्व में संकर बाजरे की प्रथम किस्म HB विकसित की थी। सन 1965 में DS अटवाल ने विश्व में संकर बाजरे की प्रथम किस्म HB1 जो पंजाब यूनिवर्सिटी में विकसित की गई थी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।